अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ऐवान से अवाम तक में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ नादिया मिर्जा। नाज़रीन, आज से आप प्रोग्राम की ये स्पेशल सीरीज देखेंगे। कल तक बल्कि प्रोग्राम कर रहे थे और गिलगित बल्तिस्तान के होने वाले इलेक्शंस इंतखाबात जो कि 15 नवंबर को होने जा रहे हैं उस पर बात कर रहे थे, लेकिन आज मैं मौजूद हूँ गिलगित बल्तिस्तान में। मैं इस वक्त जहाँ पर खड़ी हुई हूँ, ये गिलगित की बड़ी मशहूर एक शारा है, आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो एक मखसूस और एक रिवायती जो गहमा गहमी हमें इंतखाबात के दौरान नजर आती है, चाहे वो पूरे मुल्क में हो और चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान में हो, वो इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। मेरे बैकग्राउंड में यकीनन कैमरा भी आपको दिखा रहा होगा जो मुख्तलिफ पार्टीज के जो झंडे हैं उनकी एक बहार है। यहाँ पे मुख्तलिफ पार्टीज हैं, सभी पार्टीज अपने इंतखाबात पे उतरी हैं। पीछे जो हुक्मरान जमात है वफाक में, फेडरेशन में, उसकी पीटीआई के झंडे भी आप देख रहे हैं, पीपल्स पार्टी के झंडे भी आप देख रहे हैं, पीएमएलएन के झंडे भी आप देख रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि मैं अगर राइट पे और अगर ये कैमरा आपको थोड़ा सा पैन करके दिखाए तो यहाँ पर एमक्यूएम के झंडे भी यहाँ पर मौजूद है और उनके बैनर्स भी यहाँ पर आवेजा हैं। उसके साथ साथ हमें कुछ और भी दीगर जमातें हैं जिनके झंडे यहाँ पर लगे हुए हैं, बैनर्स उनके आवेजा हैं। दिलचस्प बात अगर हम गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से करें तो मसला यहाँ पर सिर्फ ये एक तो फैक्टर ये होता है गिलगित बल्तिस्तान में किस हुकूमत में जीतना है, वो ये फैक्टर होता है कि वफाक में किसकी हुकूमत है। दूसरा फैक्टर होता है कि आपकी कारकर्दगी आपके अपनी जगहों पे जहाँ पे आप हुकूमत कर रहे हैं या आप हुकूमत कर चुके हैं वहाँ पे आपकी कारकर्दगी क्या रही। लेकिन जो गिलगित बल्तिस्तान है उसका एक अपना तारीखी पस मंजर है। इस इलाके की कुछ अपने देरीना मसाइल हैं। अब वो हल तलब मसाइल आज से नहीं है, कल से नहीं है, बल्कि के बाद से जब से इन्होंने अपने हक के लिए जंग लड़ी, अंग्रेजों से जंग लड़ी, अपने आप को आज़ाद कराया, उसके बाद पाकिस्तान से इलाक किया, तब से आज तक गिलगित बल्तिस्तानी पाकिस्तान का उनकी एक चाहत है, उनकी ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान का सूबा बने। इस हवाले से उसकी जो तारीख है मैं ज़रूर आपको बताऊंगी, बल्कि मैं लोगों से यहाँ पर बातचीत करूंगी। कोविड-19 की वजह से जो सेफ्टी मेजर्स हैं, जो एसओपीज को फॉलो अक्सरियत यहाँ पे कर भी रही है, मुझे यहाँ पे करना भी है। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ लेकिन उसके बाद ये मेरे हाथ में मास्क है, इसको मैंने पहनना है। तो इससे पहले कि मैं आपसे मास्क लगाकर पहनकर अब बात करना शुरू करूँ, मुख्तसर आपको बताती चलूँ थोड़ा सा इलेक्शन के बारे में। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक सूबे भर में 548 कैंडिडेट्स हैं जो कि इस इलेक्शन के उम्मीदवार हैं। फिर गिलगित बल्तिस्तान में कुल वोटर्स की तादाद 7,45,361 है, जिसमें मर्द वोटर्स की तादाद 4,05,367 है, जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 3,39,998 है। हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ ने 24 यानी 24 हल्कों में 24 उम्मीदवार खड़े किए हैं। पीपल्स पार्टी ने भी 24 किए हैं, जमीयत उलमा इस्लाम ने 12 किए हैं, इस्लामी तहरीक पाकिस्तान ने 8 किए हैं, जमात इस्लामी ने 3 किए हैं। मुस्लिम लीग नून के हवाले से मुझे अभी इसको रिकन्फर्म करना है, लेकिन 9 से 12 शायद इनके कैंडिडेट यहाँ पर खड़े हुए हैं। लेकिन बट एनीवेज ये तो थी थोड़ी सी तारीख, थोड़ा सा इलेक्शन का पस मंजर, थोड़ा सा इलेक्शन के बारे में डिटेल। अब मैं जाऊँगी और लोगों की हमें पल्स चेक करनी है, हमें देखना है कि लोग यहाँ के रहने वाले, यहाँ की गिलगिती, यहाँ के बल्तिस्तानी अपने बारे में, पाकिस्तान के बारे में, अपनी किस्मत के बारे में और उस चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं। तो हमारे साथ आइए, हम चलते हैं आगे। जी नाज़रीन, मैं हो गई हूँ तैयार और ये मेरा मास्क बता रहा है कि काम आपने सारे करने हैं, प्रोफेशनल, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेके चलनी है, लेकिन एसओपीज को आपने फॉलो करना भूलना नहीं है। तो इन्हीं तमाम एसओपीज के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, मास्क के साथ मैं इन लोगों से बात करूंगी। कुछ ने मास्क लगाया हुआ है, कुछ ने नहीं लगाया हुआ है। वैसे मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं आप लोग? ये कोई जरूरी तो है मैडम कि मास्क लगाएं, आजकल कोई भी एसओपीज को फॉलो नहीं करता है। जैसा कि हम स्टूडेंट, हमें स्कूल में सिर्फ मास्क इस्तेमाल करना चाहिए, मास्क यूज़ करना चाहिए। हम यहाँ दुकान के लिए आते हैं तो कभी
चले खैर। अब आप कहाँ से? गिलगित से? यहाँ गिलगित से इधर से आप कहाँ से? जी मैं यहाँ गिलगित से ही हूँ। आप भी मैं भी गिलगित से। अच्छा, ये बताएं कि गिलगित में इंतखाबात होने जा रहे हैं। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं कि इस दफा बहुत ज्यादा इंतखाबात का शोर है, गहमा गहमी ज्यादा है या पहले भी ऐसी रहती थी? पहले भी ऐसी रहती थी, लेकिन इस दफ़ा कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है, क्योंकि इस दफ़ा लोग चेक कर रहे हैं कि कौन सा आदमी है जो हमें नफ़ा देगा, कौन सा नुकसान देगा, तो कोई खास पता नहीं चलता है। लेकिन गहमा गहमी बहुत ज़्यादा है, मामला गर्म है। अच्छा, कौन कौन सी पार्टीज हैं जिनका जोर है यहाँ पर? यहाँ पर तो सबसे पहले PPP का जो है बहुत जोर है, ज़्यादा है। उसके बाद PTI है, कोई नून का कोई खास नहीं दिख रहा है इस दफ़ा, लेकिन इंशाल्लाह PPP आएगी, PPP का जोर कुछ ज़्यादा दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे सारे PPP वाले और भी पार्टी की यहाँ पे ये एक कशरोट गिलगित का मेन चारा है, मेन जगह है। यहाँ पे सिर्फ दो पार्टीज के वोट बैंक से, एक पीपल्स पार्टी, एक नून लीग है। आप किस पार्टी से? अदरवाइज पीपल्स पार्टी यहाँ से जीत सकती, क्योंकि इस आप भी टाइम पीपल्स पार्टी से? हम पीपल्स पार्टी के नहीं, हम न्यूट्रल है, लेकिन लोगों का रुझान देखो तो पीपल्स पार्टी की तरफ जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि यहाँ के लोग जो वोट देते हैं किस बुनियाद पे देते हैं? बस जो पार्टी उनको अच्छी लगे, या वाकई जेन्युइनली उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर, या वो जो आपके मसाइल आप समझते हैं कि हल कर सकती है? हाँ, उनकी पसंद की वो होती है ना, पार्टी होती है, उनको वोट देते हैं वो लोग। आपने वोट दिया है कभी? नहीं, मेरा शायद का नहीं बनाया अभी तक। अच्छा, आप किस पार्टी को? इंशाल्लाह इस बार PTI आएगी, बड़ी अक्सरियत है। जो लोग कहते हैं ना नहीं आएगी, इंतखाबात इंशाल्लाह 15 तारीख को होंगे, 16 तारीख को फिर देखेंगे आज PTI आती है कि नहीं आती है। ठीक, अच्छा, तो आप खान के सिपाही हैं? बेशक मैं खान का सिपाही, उससे बोला था जब मैं इख्तिदार में आऊंगा सारे चोर इकट्ठे हो जाएंगे इंशाल्लाह। तब ये खुद देख सकते हैं आप, चोर सारे इकट्ठे हुए हैं। PTI आएगी इस बार, खुद देख सकते हैं आप। देखें ना, 15 को होगी, वैसे हम कुछ तो नहीं कह सकते। 15 को इंतखाबात होंगे, 16 को आप देखें PTI ही आएगी। अच्छा, तो आप वैसे अभी जितने भी सर्वेज आए हैं, उन सर्वेज में वो यही रिपोर्ट आई है कि पहले नंबर पे PTI, दूसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी, और उसके बाद शायद नहीं PTI आएगी इंशाल्लाह, खुद देखें ना आप। हालांकि मैं खुद PMLN का था ना, मैं खान से मुतासिर होकर PTI में गया हूँ। इंशाल्लाह PTI आएगी इस बार। तो आप वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतासिर हो? से मुतासिर हो, किस चीज ने आपको मुतासिर किया उनकी? क्योंकि महंगाई तो करेगा ना, पहले आके इतना उसने क्या कर्जे लिए हुए, तो वो कर्जे खत्म करने के लिए तो लेगा, महंगाई नहीं करेगा, किस तरह होगा? ठीक है, नहीं है कर नहीं, कोई और चोर आएंगे फिर करके करेक्शन करके हम के ऊपर और डालेंगे। अच्छा, अब मुझे आप ये बताइएगा कि यहाँ के वो कौन से मसाइल हैं जो पिछली हुकूमतें भी पूरा नहीं कर सकी, लेकिन अब आने वाली हुकूमतों से आपको उम्मीद है? इमरान खान से ये उम्मीद है हमें, यहाँ पर सीवरेज की कमी है, पानी की कमी है और बिजली की कमी है, और दूसरा ये रोजगार की कमी है, बेरोजगारी ज़्यादा है इस वतन में। इस वजह से यहाँ पर ज़्यादातर अक्सरियत इस वक्त PTI से है, और सारे महलों में हम सर्वे करके आगे जिगलौट तक गए हैं, ये PTI वालों की भारी अक्सरियत है। और दूसरे नंबर पर ये पीपल्स पार्टी है, तीसरे नंबर पर ये नून लीग है। अच्छा, तो आप वजीर आजम इमरान खान साहब से आपका क्या मुतालबा है और आप उनसे क्या चाहते हैं? जरा कैमरे को देखें और बताएं। हमारा तो एयरपोर्ट मुतासरीन के बारे में हमारा तो पूरा ज़मीन इधर गई है, और उसके बारे में कभी उसका वो पेमेंट होने वाला है, कभी इस तरह टाल मटोल करके ये मौजूदा हुकूमत ने इस तरह रोका है, ये उम्मीद है हमारा। अच्छा, तो आप PTI को वोट देने जा रहे हैं? जी। और आप पीपल्स पार्टी को? जी मैडम, हम पीपल्स पार्टी को देते हैं। जरा फिर मैं इलेक्शन का प्रोग्राम कर रही हूँ यहाँ से, और जब मैं देख रही हूँ कि लोगों का रुझान कहाँ है, मुख्तलिफ लोगों के पार्टी के बैनर्स लगे हुए हैं, तो जब तक एक दो नारे नहीं हो जाते तो प्रोग्राम का मजा नहीं होगा ना मुकम्मल। तो जरा अपनी अपनी पार्टी का नारा तो लगा दें। आई PTI। आप यहीं के रिहायशी हैं? जी। मुझे जरा सा बताएं तो कि यहाँ के मसले मसाइल हैं क्या? मसाइल तो बहुत है, मसाइल गैस का मसाइल है, हमारे पास गैस नहीं है, हम लकड़ी से गुजारा करते सर्दियों में। हाँ, बाकी माशाल्लाह हर चीज सही है। अच्छा, अभी नए इंतखाबात होने जा रहे हैं, नए इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो क्या उम्मीदें हैं? कोई भी हुकूमत आती है, क्या चाहते हैं आप उससे? भाई हमें सहूलियात मौजूद होना चाहिए, हर किस्म के सहूलियात होने चाहिए। ठीक है, नहीं है हमें हर किस्म के तकलीफ नहीं होना चाहिए, सहूलियात होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी।
साहब। आप यहीं से गिलगित से? जी। अच्छा, तो ये जरा इंतखाबात के हवाले से इस दफा ज्यादा गहमा गहमी है या हर दफा ऐसे ही होता है? इस दफ़ा ज़्यादा है, अच्छा हम शायद नेशनल पॉलिटिक्स में ज़्यादा क्लोज हो रहे हैं, अच्छा तो इसलिए मेन स्ट्रीम पार्टीज यहाँ पे, इनकी लीडरशिप यहाँ पे है। अच्छा, यहाँ पे जो सारे लोग हैं ये लोकल हैं, गिलगिती हैं, और पहले तो ये कि गिलगिती को, तमाम गिलगितियों को हमारा सलाम, बहुत दिल से सलाम। मैं जब भी यहाँ पर आई हूँ, ये मैं 2018 में आई थी, 2019 में आई थी और अब मैं 2020 में आई हूँ, तो यहाँ तो वतन से मोहब्बत और पुरखुलूस लोग, पढ़े लिखे लोग, मोहब्बत करने वाले लोग, बड़े मेज़बान और खुश इखलाक लोग। इस वक्त आपका कितना देरीना मुतालबा है कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाया जाए, पाकिस्तान का सूबा बनाया जाए? देखिए, सूबा भी बनाया जा सकता है, क्योंकि बनाया जा सकता है, चाहते नहीं आप? नहीं बनना चाहिए, हाँ, मगर उससे ज़्यादा लोगों के जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं ना, उनके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। यहाँ बताइए ना क्या? अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करें, जिससे यहाँ के लोगों को भी बेनिफिट हो, और जो फेडरल गवर्नमेंट है वो भी कमा ले। ठीक है, हमारे पास मिनरल्स है, हमारे पास हाइडल पावर है, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त एहसास है। आपको पता है कि हाइडल पावर से जो हम जनरेट करेंगे, हम तो बिजली बाहर बेच के पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अभी सबसे ज़्यादा बर्डन पड़ता है, हम जो क्या कहते हैं, थर्मल से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो बहुत सारे जो नेचुरल यहाँ पे टूरिज्म है, विंटर टूरिज्म है, हमारे पास जो है ना 6 जो हैं अबव 8,000 हैं जो पीक्स हैं, ठीक है, आउट ऑफ 8 हमारे पास हैं। तो हम विंटर टूरिज्म को प्रमोट कर लें, समर के अंदर हम कर लें। यहाँ पे जो बिजनेस करते हैं, टूरिज्म रेलिवेंट लोग हैं, उनको आप सपोर्ट कर लें। यहाँ की लोकल इकोनॉमी को आप बता दें, यहाँ की लोकल इंडस्ट्री को बना दें। यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है, मैं आपको बता दूं, प्राइवेट सेक्टर 10 लोगों को नौकरी देने वाला ऑफिस आपको नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, क्योंकि ये इनका हक है, और पिछले 2-3 सालों से बहुत बेहतर सूरत हाल यहाँ पर हुई है। जो बेहतरीन सूरत हाल है, टूरिज्म के काफ़ी हालात यहाँ पर बेहतर हुए हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री फ्लोरिश हुई है, और लेकिन उसके अलावा अभी बहुत कुछ होना बाकी है। यहाँ के नौजवानों की बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मसला है। वो कह रहे हैं कि यहाँ के रिसोर्स को यूटिलाइज करें, हम तरक्की उससे हमें हासिल होगी। नौजवान नस्ल, इधर आ जाए बच्चे। एक तो सबसे अच्छी बात है कि आपने मास्क लगाया हुआ है, और सबसे बुरी बात है कि सिवाय एक के, और एक वो पीछे और एक ये इधर, और किसी ने लगाया हुआ है। और अच्छा होगा कि अगर आपने ये बात। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके स्कूल के बच्चे लगे हैं? जी, कॉलेज में पढ़ता हूँ। अच्छा, कॉलेज के बच्चे हैं, तो कॉलेज में ये बताएं कि आप लोग जब ये इंतखाबात होते हैं तो कुछ एक पूरा माहौल बन जाता है ना, हर पार्टीज का, अपनी अपनी पार्टी एफिलिएशन का। तो अभी तो खैर आप भैया छोटे हैं, वोट नहीं दे सकते होंगे मेरा ख्याल है, लेकिन पार्टी की एफिलिएशन, एक जज्बा वज्बा, कुछ जुनून वुनून जागता है अंदर से? जी जी, हर बंदा जो है ना, हर बंदे के अंदर एक जुनून होता है, वो किसी न किसी पार्टी से जो है ना ताल्लुक होता है उस बंदे का। तो हर बंदे का शौक होता है कि उसकी पार्टी जीत जाए, तो उसके लिए फिर वो सपोर्ट करते हैं, मुख्तलिफ कंपेन्स ऑफिस में फिरते हैं, अपने दोस्तों से जो है ना अपनी पार्टी के, जो अपने पार्टी के रहनुमा होते हैं, उनके बारे में बातें करते हैं। अच्छी बात है, सारी पार्टीज अपने अपने हिसाब से सोच रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या सोचा है जी, किसको वोट देना है, किस पे लगाना है टप्पा? पीपल्स पार्टी को ठप्पा लगाना है, क्योंकि पिछले 5 साल यहाँ पे नून लीग की हुकूमत रही है। यहाँ पे 22 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। यहाँ इशू ये नहीं है कि सुबह बनाना है, यहाँ बेसिक नीड्स, लोगों की बुनियादी ज़रूरियात जो है उन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। आप लोगों का भी ये फ़र्ज़ है, जो हमारी मीडिया है वो लोगों के बेसिक नीड्स पे बात करे, क्योंकि आप लोगों को पता है यहाँ पीने का साफ पानी, इवन यहाँ इस इलाके का वज़ीर आला था, यहाँ लोग पीने के साफ पानी के लिए तरस रहे हैं। यहाँ घरों के नीचे पानी बह रहा है, इस वक्त सीवरेज सिस्टम यहाँ पे नहीं है। अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पे थे, वो कह रहे थे हर घर में पानी आ गया, नून लीग की हुकूमत ने दे दिया। यहाँ लोग बैठे हुए हैं, यहाँ लोग बैठे हुए हैं, आप उनसे पूछें, यहाँ लोग साफ पानी के लिए तरस रहे हैं। सीवरेज सिस्टम यहाँ पे नहीं है, लोगों के घरों के नीचे से पानी बह रहा है इस वक्त। 22 घंटे की लोड शेडिंग अभी नवंबर 15 के बाद यहाँ पे शुरू हो जाएगी। 22 घंटे लोड शेडिंग, लोग गर्म पानी के लिए यहाँ तरसते हैं। वज़ीर आला इसी इलाके का था, इन्होंने सिर्फ अपने लिए पैसे बनाने, करप्शन का बाजार गर्म किया हुआ था, इसलिए यहाँ पे जो इस वक्त ये इलाका है कशरोग का, वज़ीर आला का अपना होम ग्राउंड है। यहाँ से मेरे ख्याल में पीपल पार्टी क्लीन स्वीप करेगी वज़ीर आला के खिलाफ। नून लीग ने यहाँ पे काम नहीं, लीग ने यहाँ पे कोई काम नहीं किया, इसलिए कशरोग में आप लोग देखेंगी
कि यहाँ पे नून लीग का सफाया हो रहा है, लोग कैंपेन के लिए नहीं जा सकते हैं वजीर आला। नून लीग के वजीर आला यहाँ पे करप्शन करते हैं। यहाँ पे करप्शन बेइंतहा करप्शन हो रही है, ठीक है। तो हमारा मुतालबा भी ये है जो हुकूमत जाती है यहाँ पे उसका एहतसाब भी हो जाए। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे इशूज़ हैं, तालीमी इशूज़ हैं, तालीम के लिए यहाँ पे कुछ नहीं किया गया नून लीग में। पीटीआई का मसला ये है यहाँ पे लोग बहुत गरीब लोग हैं, अभी ये फल फ्रूट भी नहीं खा सकते। अंडा आप लोगों को पता है अंडा कितना महंगा हो गया, चीनी कितना महंगा हो गया। यहाँ के लोग सिर्फ और सिर्फ जो गवर्नमेंट सर्वेंट है इनके, इसके अलावा यहाँ पे कोई इनका रोजगार का वसीला नहीं है। तो ये लोग ज़्यादातर अपनी आमदनी जो है वो ईंधन पे खर्च करते हैं। अभी आप लोगों को पता है यहाँ पे सिलेंडर 3,000 रुपए का सिलेंडर है, 3,000 मंथली, 2-3 सिलेंडर इनके चले जाते हैं। तो ये सारे इश्यूज हैं कि वफाक में अगर पीटीआई की हुकूमत है तो फिर आपके लिए बेहतर हो सकता है, लगता है आपको? बिल्कुल मैडम, एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सब कहते हैं ना, कोई पीपल पार्टी, कोई नून लीग, कोई पीटीआई के कह रहे। हमारे एरिया में हल्के 2 में अमूमन, मेरा खुद भी इसी हल्के से ताल्लुक है, मैं जुगलोट से बिलोंग रखता हूँ। मसला ये है यहाँ पे सबसे पहला चीज, यहाँ पे कहते पार्टी का वोट है, लेकिन पार्टी का वोट किसी पार्टी का नहीं है। यहाँ पे शक्ति वोट है, बिल्कुल। यहाँ पे शक्ति वोट के साथ दूसरा जो है ना वो पार्टी बेस्ड, यहाँ पे वोट नहीं, यहाँ पे शक्ति वोट है। और यहाँ पे दूसरा एक चीज है हमारा मजहबी वोट है, और तीसरा एक चीज यहाँ पे ये चीज पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान का मसला अमूमन यही रहा है, हमने हमेशा सपोर्ट जो फेडरल के अंदर जो गवर्नमेंट होती है उसी को सपोर्ट की जाती है। इस वक्त हल्का 2 के अंदर बहुत गहमा गहमी, आप ये क्लियर नहीं कह सकती हैं कि आप पीपल पार्टी जीत रही है। यहाँ पे क्लियर ये नहीं हो सकता है नून लीग जीत रही है, ये भी क्लियर नहीं हो सकता है पीटीआई जीत रही है। कंपटीशन टफ है, लेकिन इस वक्त कंपटीशन जो हमें जो नजर आ रहा है ऑन ग्राउंड के ऊपर, इस वक्त पीटीआई वर्सेस पीपल्स पार्टी है। लेकिन मसला ये है नून लीग के अंदर, नून लीग का अभी ये हम कहें हमारा वजीर आला गुजरा हुआ है, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन एक ही नैरेटिव की वजह से हम उससे बर्जन है। जो मरियम नवाज ने यहाँ पे आके जो नारे लगाई हुई है या हमारे आर्मी के खिलाफ जो बातें कर रही है, हम उसकी वजह से पीटीआई नून लीग के साथ सपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, मसलन अपनी जगह पे बात चीजें ऐसी होती हैं। देखें, हम कहते हैं खान साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खान साहब का विजन बहुत प्यारा है, हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं। आपने जो एक बात की है ना वो अभी तक किसी ने नहीं की थी, वो बात ये है कि जो पीएमएलएन के या मरियम नवाज के नैरेटिव के हवाले से, तो क्या वो नैरेटिव जिसको वो समझते हैं कि बहुत ज्यादा मकबूल हो रहा है यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में किस तरह देखा जाता है? एक चीज ये हम देखें, हम जो नौजवान है ना, नौजवानों के अंदर ये चीज बिल्कुल ये चीज होनी चाहिए। हमें सबसे पहले इस चीज को समझने के लिए हमें अपनी खारजा पॉलिसी, हमारी आर्मी की मूवमेंट, और हमें इस चीज के ऊपर हम जब नजर रखेंगे हमारी खारजा पॉलिसी किस तरफ जा रही है, क्योंकि इस वक्त पैराडाइज शिफ्टिंग आ रही है हमारी खारजा पॉलिसी के अंदर। तो मुख्तसरन ये कि आप कह रहे हैं कि इस वक्त हमें अपने आर्मी के साथ खड़े होना है, ना कि उसको कमजोर। इम्पोर्टेंट है, जब तक हमारी आर्मी, ये याद रखें, जब तक आर्मी सलामत है इस मुल्क की सलामियत भी सलामत है। उधर से आके वो मरियम नवाज नारे लगा रही होती है कि यार खुदा के लिए अल्लाह का खौफ करें, यार कौन सी दुनिया में आप जी रहे हैं। अपनी खारजा पॉलिसी के ऊपर आप में से कितने जो इनकी बात से इत्तेफाक करते हैं? ये हम इत्तेफाक करते हैं, बिल्कुल सही कहा, पर आर्मी के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। नज़ीम, यहाँ हमने गुफ्तगू की है, ये कशरोट का एरिया है गिलगित सिटी का। मैं ये जाऊंगी यहाँ से आगे। बेसिकली हमारा जो मकसद था इलेक्शन कैंपेन तो अपनी जगह है ही, वो तमाम जो गहमा गहमी है उसको तो हम कवर कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ मुझे लोगों से जानना है, यहाँ के लोकल से जानना है, यहाँ के रहने वालों से जानना है, यहाँ के बासियों से जानना है कि वो उनके मसाइल क्या हैं, उनके मसाइल किस तरह से हल होंगे, वो अपना निजात दहिंदा किसको समझते हैं, किससे वो उम्मीदें लगाए बैठे हैं, और क्या आखिर वो चाहते हैं। जो अभी तक बात हुई है बेरोजगारी के हवाले से बहुत ज्यादा हुई है, क्योंकि जहाँ पे लोग परेशान हैं कि उनके पास रोजगार के मौके नहीं है। जो डेफिनेटली अगर टूरिज्म को फरोग मिलता है, इंडस्ट्रीज यहाँ पर, इंडस्ट्री सेक्टर यहाँ पे फ्लोरिश होता है, उसकी बुनियाद रखी जाती है, तो इनके ये मसाइल हल होंगे। पीने के साफ पानी के हवाले से इनको मसले मसाइल है, लोड शेडिंग का है, और फिर एक लेके महंगाई, जिससे भी ये गरीब आवाम बहुत ज्यादा तंग है। मेरे साथ कुछ खवातीन यहाँ पर मौजूद हैं और मैं वहाँ से ढूंढती भी आई हूँ कि कोई खवातीन मिल जाए, कोई खातून मिल जाए, क्योंकि जो मसलों की डेप्थ को एक खातून अंडरस्टैंड करती है। एक बड़ी आबादी है खवातीन की यहाँ पर, वोटर्स की भी बड़ी तादाद है। जरा मैं उनसे भी पूछूंगी कि वो किस तरह से देख रही है तमाम सियासी माहौल को। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी आप खैरियत से? जी शुक्रिया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब आपके गिलगित बल्तिस्तान में भी इलेक्शन होने जा रहे हैं,
तो बड़ी गहमा गहमी है, लेकिन ये जो इलेक्शन जीत के आते हैं ये कभी आपकी उम्मीदों पर पूरे भी उतरते हैं? बिल्कुल नहीं उतरते, बिल्कुल भी नहीं उतरते, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ऐसे ही रहते हैं। एक आता है हुक्मरान ऐसे ही चला जाता है, पढ़े लिखे लोगों को ऐसे ही एज गुजर जाती है। फिर रह गए जो बाद में न्यू जनरेशन आती है, फिर उनके लिए भी इतनी खास जॉब्स अवेलेबल नहीं होते हैं। तो अब आपको देख के अंदाजा होता है कि ये जो आए हैं और ये जो मुझसे हमें इतनी सियासी बातें करके वादे कर रहे हैं, यकीन दिला रहे हैं, ये पूरी नहीं कर रही, बिल्कुल भी नहीं कर रहे। हम उनसे सेटिस्फाई नहीं है बिल्कुल। पीपल्स पार्टी की भी दौर यहाँ पर रह चुका है, PMLN का दौर भी यहाँ पर रह चुका है, PTI पहली दफा कोशिश करी है हुकूमत बनाने की, उम्मीद है आपको उससे कुछ करेगी? उम्मीद तो है। जो पर्टिकुलर बताए गिलगित के मसले क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, आप लोगों को, आपके बच्चों को, भाइयों को, मर्द हज़रात के, ख़वातीन के? हम इजिली इधर उधर नहीं जा सकते, क्योंकि लड़कियों को कुछ ज्यादा ही हर चीज पे बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होता है। इसलिए हम कोई भी जॉब अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। हमें फिक्स कोई जो भी जॉब फीमेल्स के लिए जो फिक्स जॉब होती हैं उन्हीं पे हमें फॉलो करना होता है। फॉर एग्जाम्पल टीचिंग हो या पेशा वगैरह, डॉक्टर्स को, ऐसे ही हम जॉब ज्यादातर अडॉप्ट कर सकते हैं। बाकी जो हम आप कह सकती है ना कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, फीमेल्स में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। अच्छा जी, शहर से बाहर जाना अलाउड नहीं होता कि जॉब? बिल्कुल भी नहीं होता है। अच्छा, अब अगर यहाँ पर PTI अपनी हुकूमत बनाती है पहली दफा, तो आप उनसे क्या उम्मीदें रखती हैं और आपकी क्या उम्मीदें वाबस्ता है उनसे? क्या चाहती हैं वो आपके लिए? सबसे पहले क्या काम करे गिलगित बल्तिस्तान के? डेवलपमेंट का काम करेगी, और क्या करेगी? सबसे पहले डेवलपमेंट करेगी, उसके बाद ही कोई आवाम उनके ऊपर तवक्को कर सकती है कि ये हुकूमत जो है हमारे लिए आगे भी कोई काम कर सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब मुझे वालेकुम अस्सलाम, आप मुझे बताइए कि यहाँ पे असल में ये जो बातें कर रही हैं इनसे आप एग्री करती हैं? क्योंकि यहाँ पे हुकूमतें आती हैं, सुनहरे ख्वाब दिखाती हैं और फिर लोग चले जाते हैं। जी जी, बिल्कुल यही है, कुछ भी नहीं होता है। इम्प्लीमेंट जो बातें करती हैं, जो बोलते हैं, जो वादे करते हैं, वो एक भी इम्प्लीमेंट नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। मतलब इक्वल टू जीरो होता है, बस यही है, कुछ भी नहीं होता, इम्प्लीमेंट जीरो है। गिलगित बल्तिस्तान के मसले मसाइल, ये जहाँ पर आप खड़ी हैं NLI बाजार, अभी मैं कशरोड से आ रही हूँ, गिलगित की विजिट किया है, प्रॉब्लम्स क्या है यहाँ पे जो फौरी तौर पे आप चाहते हैं जो भी हुकूमत जिसकी भी बने वो उनको हल करे? सबसे पहले बेरोजगारी है। बेरोजगारी इसलिए है कि हर सूबे में वो होता है बेरोजगारी, लेकिन हमारे यहाँ इसलिए ज्यादा बेरोजगारी है कि हमारा ये जो एरिया है या हमारा सूबा है ये इंडस्ट्रियल बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ डिपेंडेंट है गवर्नमेंट पे। कोई भी इतना बड़ा इंडस्ट्री नहीं है कि जहाँ पे हमारी यूथ एडजस्ट करे, कोई जॉब ले, कोई इनकम सोर्स नहीं है। दूसरा, ओनली डिपेंड ऑन गवर्नमेंट जॉब, एजुकेशनल, ये थोड़ी सी यहाँ पे सेक्टर्स में ज्यादा है भी नहीं जितनी वफाक में है, तो बस उन पे डिपेंड है। बेरोजगारी खत्म हो तो ऑटोमेटिकली सब ठीक हो जाते हैं। और दूसरा, महंगाई, ये बहुत, यहाँ पर जो लोग रोजगार की तलाश जिनको होता है वो शहर से बाहर जाते हैं, दूसरे सूबों में जाते हैं, बट इतना नहीं जा सकते हैं, टोटली नहीं जाते हैं, थोड़ा मतलब 10-20% जाते हैं जो अवेल कर सकते हो, या फिर टॉप परसेंटेज वाले जाते हैं। फिर एवरेज की जो फैमिलीज है वो नहीं कर सकती हैं, बॉयज जाते हुए हैं मगर वो भी अच्छे खासे। 2-3 सालों से टूरिज्म को यहाँ पे काफी फरोग मिला है, लोग सयाहत के लिए यहाँ पर काफी आ रहे हैं, उससे आपको लगता है कोई फर्क पड़ा है? जी पड़ता है उससे, मगर वो तो इस बार तो बहुत कम ही हो गया है कोरोना की वजह से। जी जी, इसकी वजह से वो भी जीरो पे है, मतलब होटलिंग हो, मार्केट हो, वो भी इफेक्ट हुआ है ड्यू टू वायरस। ठीक है, तो एक बात बता दें खाली के वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब के लिए, PTI के लिए, कि अगर वो हुकूमत में आते हैं तो उनको कोई मैसेज, अगर आप कोई अच्छा सा कोई मुतालबा आप करना चाहें? मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि वो महंगाई इतना ना बढ़ा दे। टोटली डिपेंड है हम, ये महंगाई की वजह से बहुत हर्ट हो रहे हैं। और दूसरा, ये जो फैसिलिटी है हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ जॉब से। आज का हाथ धोना कल के हाथ मलने से बेहतर है। आज का फेस मास्क कल के ऑक्सीजन
ऑक्सीजन मास्क से बेहतर है। आज का 6 फीट का फासला कल की 6 फीट गहराई से बेहतर है। एहतियात करें, एहतियात बेहतर है, क्योंकि वबा का खतरा अभी टला नहीं है। कोरोना की अलामत हो तो हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की हेल्पलाइन 1700 पे कॉल करें। मैंने यहाँ पर देखा है कि लोग कहते हैं कि जो पीटीआई का जो इमरान खान का विजन है वो तो बहुत अच्छे विजन के साथ आए, लेकिन उस विजन के थोड़ी सी अगर कोई प्रॉब्लम है तो शायद एग्जीक्यूशन प्लान में, लेकिन उससे भी ज्यादा जो लोग सिर्फ थोड़े से परेशान नजर आए वो महंगाई को लेकर नजर आए। तो मेरा ख्याल है इस हुकूमत के लिए अपोजिशन तो कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है जितना बड़ा चैलेंज महंगाई है। आने वाले वक्त में पीटीआई भी आई है, उन्होंने कहा है कि हम तब्दीली लेकर आएंगे। हो सकता है, ये उम्मीद है। क्या चाहते हैं, क्या बेहतरी अभी और बेहतर से बेहतर के लिए क्या इक़दाम जो भी हुकूमत बने उसको उठाने होंगे या उठाने चाहिए? बस हमारे ये सड़कें सही नहीं है ना। अभी मैं यासीन का हूँ, यासीन के में तो नून का हुकूमत चल रहा है, लेकिन उधर ये सड़कों का मसला है, इस तरह है। बस सड़कों का मसला है? जी जी, बाकी सारे मसले हल सही है। हाँ, सूबा बनना है पाकिस्तान का, चाहते हैं आप लोग ये सूबा बन जाए? हो गया तो सही है ना। नहीं हुआ तो भी सही है। हाँ ना, वो भी सही है। अभी तक तो सुबह नहीं है ना, चलता आ रहा है, आगे भी चलेगा। हर पार्टी आके कहते हैं ना हम आएंगे सूबा बनाएंगे, ये तो कहते हैं लेकिन करते नहीं है ना, ये कहने की बात है। सही है, ये कहते हैं करते नहीं है ना। ये जो बड़े मसले हैं ना यहाँ पर, यकीन करें मतलब मुझे बड़ा अफसोस होता है कि तमाम सियासी जमातें जब इंतखाबात उरूज पर होते हैं, इंतखाबात का वक्त होता है, इंतखाबात का मौसम होता है, तो आ जाती हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, इनकी उम्मीदें बनाते हैं। लेकिन अभी आप सुन रहे थे उन ख़वातीन से भी कि सब बातें करते हैं, लेकिन जब हुकूमत में आते हैं तो सब बराबर हो जाता है, किसी ने कुछ भी नहीं करना होता। तो जरा मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा खरीदारी तो कर लूँ, बड़े अच्छे अच्छे कपड़े यहाँ पर आए हैं। ये क्या, ये मटीरियल क्या है वैसे भाई? कुछ मजीद लोग यहाँ पर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हाफिज अब्दुर्रहीम है जी। जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद हुआ है, डोगरा राज से हमारे आबा अजदाद ने दसर समानी के आलम में गंडों से खुद अपने ताकत से बगैर किसी मदद के हमने गिलगित बल्तिस्तान को आज़ाद कराया हमारा आबा अजदाद ने, और बिला मशरूत हमने पाकिस्तान के साथ इलाहा किया। और यहाँ के इतने बहुत सारे ज़्यादा मसाइल है, हार्ट एरिया है, यहाँ हुकूमत पाकिस्तान तवज्जो नहीं दे रही है। तो हमारे जिन इश्यूज है, पानी का मसला है, यहाँ गैस का मसला है, यहाँ तरक्याती कामों का वाले रोड्स का मसला है, तो लिहाजा यहाँ को आईनी हुकूक दिए जाए और यहाँ के अवाम के जो दुराना मसाइल है उन पर तवज्जो दी जाए। आईनी हुकूक की जब आप बात करते हैं तो क्या गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का ये देरीना मुतालबा है कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का दर्जा दिया जाए? जी बिल्कुल देरीना मुतालबा है कि हमें यहाँ को सुबह आईनी सुबह दिया जाए, जिस तरह दिगर सूबे है, पंजाब है, बलूचिस्तान है, सिंध है, किते इसी तरह का अवाम के साथ इसी तरह का हुकूक हमें दिए जाए जो उनको हासिल है। सूबों की बातें पीपल्स पार्टी के दौर में भी होती रही, सूबे की बातें नून लीग भी हमेशा ये बात करती रही, मसाइल के खात्मे की भी बात करती रही। इन दोनों हुकूमतों ने 5-5 साल लिए, पीटीआई तो ये पहले साल आ रही है आपकी कैंपेन। इन दोनों हुकूमतों ने 5-5 साल क्या किया? जी मैं अगर पीछे जाऊं तो 2009 से लेकर 2014 तक यहाँ पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, यहाँ के मसाइल यूं कि तू ही रह गए, कोई तब्दीली इसमें नहीं आई। आप क्या कहते हैं यहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इकराम अब्बास है, मैं कराकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। तो हम अपनी माजी की तरफ जाएं तो गिलगित बल्तिस्तान में 2 पार्टियों का राज रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान वफात में पहली बार मुंतखब हुई और गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन लड़ रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी 2009 से 14 तक यहाँ हुकूमत की है। एजुकेशन जिस शोबे को भेजा गया है, पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत ने 3-3 लाख रुपए का एक टीचर अपॉइंटमेंट किया है। तो उन्होंने एजुकेशन के साथ ऐसा हाल किया है, तो आवाम के साथ कैसा हाल किया होगा आप खुद सोचे। एक काम भी नहीं हुआ है पीपल्स पार्टी की दौरे हुकूमत में। उनके दौर में ही गिलगित बल्तिस्तान के हालात बहुत खराब थे, यहाँ पे मजहबी रंग दिया जा रहा था, लोगों को लड़ा रहा था हुकूमत खाने के लिए। उसके बाद
ہم پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کی طرف آتے ہیں تو پی ایم ایل این نے جھوٹوں دعووں کے علاوہ کچھ نہیں کیا. یہاں پہ ایک سی ایم بھی رہا حفیظ الرحمان, جنہوں نے کرپشن کے علاوہ کچھ نہیں کیا. یہ روڈ یہ آخری سال میں انہوں نے گلگت بلتستان کے اے ڈی پی سے بنایا, لیکن جو ٹھیکے ہیں اپنے من پسند افراد کو نوازا گیا, میرٹ کی پامالی کی گئی. تو اس بار پاکستان تحریک انصاف یہاں پہ آئی ہے, ہم اس کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور انشاءاللہ پاکستان عمران خان سب کو پتہ ہے, مخالف پارٹیاں بھی اس کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک سچا آدمی ہے. بے شک تھوڑے آپ کو پی ٹی آئی سے عمران خان سے جو پہلی دفعہ یہاں پر پہلی دفعہ وفاق میں منتخب ہوئی, پہلی دفعہ یہاں پہ اپنی حکومت بنانے کے لیے کیمپین کر رہی ہے, کیا امیدیں ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ کون سے وہ وعدے ہیں جو فوری طور پر اگر ان کو حکومت مل جاتی ہے گلگت بلتستان کی تو ان کو وہ پورے کرنے چاہیے؟ عمران خان صاحب نے سب سے پہلے ہمارا ایک وعدہ تھا گلگت بلتستان کی عوام کی ایک ہی خواہش تھی, جو ہمارے مرحوم سید جعفر شاہ صاحب صدر پاکستان تحریک انصاف نے اس کو یہ پیغام پہنچایا تھا کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کی ایک ہی خواہش ہے کہ انہیں صوبہ بنایا جائے. تو عمران خان صاحب نے اس خواہش کو پورا کیا, اور ہمارا ایک اور مطالبہ بھی ہے عمران خان صاحب سے کہ آپ ہمیں صوبہ بنائیں, عبوری صوبہ بنائیں, لیکن ہمیں گلگت بلتستان کی عوام کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے پیکیجز دیا جائے تاکہ یہاں کے عوام بھی خوش ہو جائے اور صوبہ بھی بن جائے. عمران خان نے اپنا وعدہ پورا کیا اور گلگت بلتستان کی عوام عمران خان پہ پورا بھروسہ کرتی ہے. کل میں ایک نیوز دیکھ رہا تھا, گلگت بلتستان میں اس وقت سب سے مقبول ترین لیڈر عمران خان ہے, حالانکہ وہ اس بار آیا بھی نہیں ہے. بلاول مریم گلیوں میں جلسے کر رہے ہیں, لیکن لوگ پھر بھی ان کو پسند نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ان کی ماضی کے بارے میں ان کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, السلام علیکم جی. السلام علیکم. مجھے تھوڑا سا بتائیں گلگت بلتستان کا پس منظر. گلگت جب ہم بات کرتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں یوم آزادی شاید باقی پاکستان کے بنسبت زیادہ جوش و خروش سے منایا جاتا ہے. جس طرح سے گلگت بلتستان کے بڑے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں, جو جدوجہد کر کے یہ آزادی اپنی حاصل کی اور اس کے پاکستان سے الحاق کیا, کیا آگے کیا چاہتے ہیں؟ صوبہ بن جائے تو کیا بہتری ہوگی, کیا ہے اب دیکھتے ہیں؟ صوبہ بن گیا تو ہمارے یہاں غریب لوگ ہیں گلگت میں, تو یہاں غریب لوگوں کو ٹیکس دینا ہوگا, وہ کہاں سے دے دیں گے؟ یہ تو اپنا مزدوری کر کے شام کو اپنا روٹی کماتے ہیں. یہاں کوئی ایسے بڑا سیٹ نہیں ہے. یہاں غربت بہت زیادہ ہے. غربت ہے نا, غربت ہے. ہمیں بجلی بھی نہیں ہے, ہمیں کوئی یہاں انتظام نہیں ہے, نہ روڈ کا صحیح بندوبست ہے, نہ بجلی کا بندوبست ہے. بجلی گئی تو 1 گھنٹہ آتی ہے, 1 گھنٹے جاتی ہے, 1 گھنٹہ آئے تو 1 گھنٹے جاتی ہے. ہمیں بہت تکلیف ہے یہاں. ہم پیپل پارٹی کو پسند کرتے, جو پرانی پیپل پارٹی تھی, جو بی بی شہید کی پیپلز پارٹی صحیح تھی بھٹو کے دور کا, وہ پیپل پارٹی صحیح تھی. ابھی پتہ نہیں کچھ کرتے یا نہیں کرتے, بولتے ہم یہ کرتے ہم وہ کرتے, مگر ہوتا نہیں ہے کام کچھ یہاں. اچھا, آج جو گلگت بلتستان کی جو نئی نسل ہے اس کو اپنے آباء و اجداد کی ان قربانیوں کا علم ہے؟ ہاں, لکھے پڑھے ہیں نا, لڑکے سارے لکھے پڑھے تعلیم یافتہ ہیں, ان کو سب کچھ پتہ ہے, کتابوں میں ہے. جب پاکستان سے الحاق کیا اور ڈوگر راج سے نکلے اور یہ کہا کہ جی ہم ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے, اپنی آزادی کی جنگ خود آپ لوگوں نے لڑی, کوئی مدد کے لیے نہیں آیا, وہ تھوڑا پوچھنا چاہوں. اس زمانے میں ہمارے بزرگ جو تھے انہوں نے یہاں نہیں کو, ہمارے پاس نہ رائفل تھا, کچھ بھی نہیں تھے, کلاڑیوں سے ڈنڈوں سے انہوں نے بگایا یہاں سے ڈوگرا راج کو. کتنا آسان ہے نا, 5 سال آپ نے حکومتوں کے گزار دیے, ان سے وعدے کیے تھے کہ ہم آپ کے خواب پورے کریں گے, جو ان کی آنکھوں کو آپ نے خواب دکھائے تھے, جو آپ نے ان کے ساتھ دعوے کیے تھے, جو آپ نے وعدے کیے تھے, وہ آپ نے ان سے کیے. انہوں نے آپ پہ بھروسہ کیا, آپ کو ووٹ دیا. میں ان دونوں جماعتوں کی بات کر رہی ہوں جو یہاں پہ 5 سال گزار کے گئی ہیں, اور جب میں یہاں پر آ کے ان لوگوں کی دکھ, ان لوگوں کی تکلیف, ان لوگوں کی پریشانی, ان لوگوں کا غم جو ان کی آنکھوں سے آیا ہے وہ آگے آپ سنیے تو آپ کو پتہ چلے کہ کتنی نا امیدی ہے ان کے اب لہجوں میں کہ جو ہم سے وعدے کیے جاتے ہیں وہ پورے نہیں کیے جاتے. اپنا ٹائم گزارتے ہیں, اس کے بعد ایک نئے الیکشن کی طرف چل پڑتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. مجھے بتائیں, یہ ہر طرف ہے جہاں
हम हमेशा से एक बड़ा फैंटेसी है हमारे लिए, फैंटेसाइज करते हैं गिलगित बल्तिस्तान ये वो, यहाँ आके पता चलता है यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ पे गुर्बत है, यहाँ पे बुनियादी सहूलियात नहीं है, यहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। हम यहाँ पे एक व्हाट्सएप के मैसेजेस के लिए जो है वो 4 दफा इंतजार करते रहते हैं। क्यों नहीं तरक्की कर पा रहा गिलगित बल्तिस्तान? सर देखा इधर तो इन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है, जो लूट बाजारी से पहले थी, जो आपने देखा होगा कि यही हाल जो कश्मीर का है इधर भी वही है, यानी 2 जमातों का मुका है हर तरफ, जहाँ भी देखो आप, यानी वो जो करते हैं उन्होंने एक दूसरे को पकड़ना नहीं है, एन टाइम पे वो एक हो जाते हैं। अलबत्ता हमें यकीन है इमरान खान पे कश्मीर का मसला भी हल होगा। कश्मीरी हम हमेशा गिलगित के साथ हैं, और जो इमरान खान का जो एक आम फैसला वो ये है कि उसने जो ये स्टेप उठाया है कश्मीर सूबे के वाले से, इसको हम एज ए कश्मीरी एज ए मुजफ्फराबाद से हूँ, हम इसको भरपूर सपोर्ट करेंगे। हम इंशाल्लाह ये इलेक्शन जीत के जाएंगे यहाँ से, और पीटीआई का पूरे पाकिस्तान में राज होगा, आप देखेंगे इंशाल्लाह। देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? बाबा खैरियत से? अमन शुक्र। मैं जब यहाँ पर आई मुझे लोगों के जरिए पता चला, और वैसे भी हमने पढ़ा रहा है, सुना है कि जो कुर्बानियाँ आपके आबा-ओ-अजदाद ने दी, आपके बड़ों ने दी, जिस तरह से लड़ाई लड़ी अपनी आज़ादी की और फिर पाकिस्तान के साथ इलाक़ किया। मैं नई नस्ल के लिए अगर मैं चाहूँ कि आप अपनी ज़बानी थोड़ा बताएं क्या हुआ बस 1947 में जब पाकिस्तान 1947 में मैं खुद बचपन में छोटा था, 10 साल का था, मुझे याद है, सही तरीके से याद है। इधर गोजल होता था, इधर बड़ा इंडिया का, वो पकड़ के उस दिन 1 नवंबर को पकड़ के फिर उसको इधर लाकर छवनी में लाकर हम खुद डंडे से उनको भगाया, बोंजी तक ले गया, बोंजी से अस्तर तक ले गया, मेरे मर्ग से वो उधर तक कश्मीर तक तकरीबन गया था हमारा जवान फौजी। फिर असल नहीं होने की वजह से पीछे धकेल लिया, फिर इधर आकर अस्तर में उसमें आकर फिर बना लिया बस। तो उसके बाद फिर आप लोगों ने ऐलान किया कि पाकिस्तान के साथ? हाँ, उसके बाद पाकिस्तान के साथ ऐलान किया हम लोगों ने। ठीक है, अब मैं जानना ये चाह रही हूँ कि मेरा ख्याल है ये तीसरी नस्ल है जो जवान हो गई, यहाँ के मसाइल क्या हैं? यहाँ के मसाइल हल क्यों नहीं होते? मसाइल इधर बिजली के मसाइल है, बहुत बड़ा मसाइल, सीवरेज के मसाइल है। सीवरेज जरूरी होने चाहिए क्योंकि शहर बढ़ गया है, ज़्यादा गंदगी फैलती है, इसलिए सीवरेज होने चाहिए। बिजली का मसला हमारे लिए ज़रूरत है, और हमारे पास आबा अजदा वो जरखेज ज़मीन ज़्यादा है, पानी नहीं है, पानी लाने के लिए पाइप चाहिए, कूल चाहिए। मतलब पानी की तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, इतने ग्लेशियर्स, हमारे पास पानी बहुत है। हाँ, आप देखते हैं नींद दरिया गुजरता है, हाँ, तो खुद आप देखते हैं पानी बहुत है, लेकिन निजाम नहीं है, वो निजाम नहीं है। नहीं है। हाँ बिल्कुल। और इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि आप क्या जिस तरह से आपने कहा कि बेरोजगारी है, बिजली यहाँ पर नहीं है, वो बेरोजगारी है, लोग गरीब इलाका है, पसमंदा इलाका है, इसको ख्याल रखने चाहिए। अच्छा, सीवरेज का जो मसला आप बता रहे हैं, तो क्या वो घरों के साथ सीवरेज सिस्टम नहीं है प्रॉपर? नहीं, वो गड़े हैं क्या? जो सड़क, जो रोड है ना, रोड के साथ सीवरेज होने चाहिए ना, रोड के साथ ही होने चाहिए। अभी क्या है? अभी नहीं है, गड़े हैं, बस गड़े में डालते हैं, गड़े हैं, कुएं में गड़े हैं। तो जो हुकूमतें यहाँ पर हुकूमत करती रही, वो वफाक में भी हुकूमतें थी, उन्होंने आपके मसाइल हल नहीं किए? नहीं किया, अभी तक नहीं किया ना, हल नहीं किया। कोई कभी आता है आपसे पूछने? नहीं, कोई नहीं आया है, नहीं आया है, इलेक्शन के अलावा कोई नहीं आया है। इस दफा आए हैं इलेक्शन के लिए, आप भी आए हैं, सब आए हैं यहाँ पर। इस दफा ज्यादा लोग इंतखाबात को कवर कर रहे हैं? हाँ, ज्यादा लोग आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपको है किसी से उम्मीद कि कोई अच्छा बेहतरी करेगा, इस जगह के गिलगित बल्तिस्तान के मसले मसाइल हल करेगा? मुश्किल ना उम्मीद हो गए आप? जी, आज तक तो किसी ने किया नहीं है। हमें आपके पास है, हम लोग शहर में हैं और देहातों में हमारे भाई है, कोई मसाइल से सारे वो है, बच्चे हमारे पढ़े लिखे हैं, नौकरियां नहीं हैं और कुछ नहीं है। अभी वोट के टाइम पर सारे आते हैं, अभी तो हम फुर्सत ही नहीं है, एक आते जाते, दूसरा आते जाते, तो इसी तरह हमें बहुत तकलीफ में है। हम लोग आपके सामने हैं, पानी का तकलीफ है, शहर में पानी नहीं है, बिजली की तकलीफ है, बच्चे हमारे पढ़े लिखे हैं, नौकरियां नहीं हैं,
गरीब इलाका है आपके सामने, और हम लोग हमारे आबा व अजदाद ने पाकिस्तान के साथ दिया, डंडों के जरिए में इंडिया को भगाया और पाकिस्तान के साथ दिया, कायदे आज़म के साथ दिया। आज आप देख रहे हो और हम बेबस है इस वक्त, गिलगित के अवाम बेबस है, कोई हमारा नहीं सुनते हैं। वोट के टाइम पर सारे आते हैं, सलाम वोट दे दो, जब वोट खत्म होते हैं तो इस्लामाबाद सारे कोई नहीं मिलते, 5 साल जाता है कोई भी नहीं मिलते हैं। किधर है? मीटिंग में है, किधर है? इस्लामाबाद में है, बस हम दर पदर फिरते हैं। आज वोट के टाइम है आपके सामने, आप लोग भी आ गए हैं, वरना इससे पहले कोई टीवी नहीं आया है। कितनी तकलीफ की बात है, आप आए, आप बड़े बड़े जलसे करें, आप मुक्के भी लहराएं, आप हाथ भी लहराएं, लेकिन कभी आए ना, इधर आए, इनसे पूछे जो ये कह रहे हैं बुजुर्ग, 77 साल की उम्र है, हम ये सोचते हैं कि हमारे माँ बाप बड़े हो गए, अब वो बैठेंगे, अब हमारी बारी है, हम उनको कमा के खिलाएंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पे जो नई नस्ल है, पढ़ी लिखी जवान नस्ल है, तालीम याफ्ता है, उसके पास रोजगार के मौके नहीं है, रोजगार के जराए नहीं है, उनको नौकरियां नहीं मिलती हैं। जब जवानों को नौकरियां नहीं मिलती तो ये बूढ़े मजदूरी करते हैं और जवानों को बिठा के खिलाते हैं। इससे बड़ा अलमिया क्या होगा कि हम अपने माँ बाप को, ये अपने माँ बाप को पलंग पे बिठा के 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला सके। सामने मुझे बड़ी तकलीफ हुई है। मैं हम तो जब दूर से देखते हैं हम कहते हैं कितना खूबसूरत इलाका है, कितने खुशकिस्मत है आप लोग कि आप लोगों को इतनी खूबसूरत जगह पे रहने को मुयस्सर है, इतना खूबसूरत यहाँ का मौसम है। लेकिन जब आने के बाद हकीकतन, जिसको कहते हैं ना कि कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है, वो सूरत हाल हमें यहाँ आके पता चली है कि कितनी परेशानी, कितने तकलीफ में हैं आप लोग। कैसे हाल होंगे आपके ये मसाइल? अब देखिए, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, गिलगित बल्तिस्तान आए भी आपका एक कंट्रीब्यूशन कर रही हो, आपका हाईएस्ट स्ट्रगल है, हम आपको सलाम पेश करते हैं। और सबसे पहली बात ये, यहाँ पे जो फेडरल में जो पार्टियाँ आई हैं, अच्छा पावर में यहाँ पे भी वही आती हैं, ठीक है, यहाँ पे भी वही पार्टियाँ पावर में आती हैं। जब वोट का वक्त आता है तो यहाँ आते हैं, हम आप लोग ये फैसिलिटेट करेंगे, ये फैसिलिटीज देंगे, ये करेंगे, अच्छा लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, नाकाम कोशिश कर रहे हैं। माशाल्लाह अब लोग बाशऊर हैं, अच्छा जानते हैं। अब आपके सामने एक 70 साल का बूढ़ा है, उसने पूरी एक कवर अप स्टोरी आपके सामने ला कर रख दिया, ये इश्यू है, ये है। यहाँ हम है, फेमिलियन की गवर्नमेंट आई थी, जो कॉमन चीज़ें थी, अच्छा ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह उन्होंने किया, हम फेमिलियन ने जो करना चाहिए था वो नहीं किया है। अच्छा जो उनको चाहिए था कंट्रीब्यूट करना, यहाँ अच्छा लोगों को फैसिलिटेट करना, अच्छा फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, वो उन्होंने नहीं किया है। कुछ लोग मस्जिद से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे आप? खैरियत से हैं? ठीक है जी। इंतखाबात, फिर एक नया इंतखाबात होने जा रहे हैं, क्या उम्मीद करते हैं? क्या ये देरीना मुतालबा, देरीना ख्वाहिश है कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का दर्जा दिया जाए ताकि आपकी वफाक में नुमाइंदगी हो और आपके मसाइल आपके अपने लोग उजागर भी करें और उनको हल करने की कोशिश भी करें? सबसे बड़ी बात तो यहाँ गिलगित में ये है कि बिजली नहीं है, 6 महीने तक तो हम बिजली का शक्ल ही नहीं देखते। यहाँ छोटे तबका जो है मजदूरी करके खाने वाला बेरोजगार हो जाता है 6 महीने, और दिगर भी कोई यहाँ इंडस्ट्री वगैरह नहीं है, तो बेरोजगारी का बहुत बुरा आलम है। तो बिलखुसूस मेरा ये लॉ एंड ऑर्डर कैसे है? वैसे लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, यहाँ पाकिस्तान भर में से बेहतर है। यहाँ पर कोई चोरी डकैती ये इस तरह की चीजें नहीं है। नई आने वाली हुकूमत से आपके पहले 3 मुतालबात? पहले 3 मुतालबात ये, हमें आईनी हुकूक दिया जाए, हमें यहाँ का बिजली का जो है मसला हल किया जाए, और इलाके की तरक्की के लिए खुसूसी तवज्जो दिया जाए। ठीक है, सही बात है। इलाके में तरक्की होगी, नए यहाँ पर प्रोजेक्ट्स होंगे, यहाँ पे डेवलपमेंट होगी, तो यहाँ पे रोजगार पैदा होगा, रोजगार के मौके पैदा होंगे। यहाँ के जो नौजवान नस्ल है उसको इन इलाकों की यहाँ की खूबसूरती छोड़ के अपनों से दूर दूसरे शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा अलमिया यही है। मैं जब यहाँ पे लोगों के मसाइल सुन रही थी, हम आए इलेक्शन कवर करने, हमने शुरू में दिखाया भी, हमने लोगों से पूछा भी किस जमात को वोट देना चाहते हैं, किस जमात से आपकी एफिलिएशन है, तमाम चीजें। लेकिन उसके बाद जिस तरह से हमने यहाँ पर
گزارا صبح سے شام کی، ہمیں یہاں کی تکلیفوں کا، یہاں کے لوگوں کا ہمیں اندازہ ہوا، اور بڑا افسوس ہوا یہ دیکھ کر کہ آج یہاں جن کو ہم دور سے بڑا ہمیں اپیل کرتے ہیں، بڑا ہم ان کو ہمیں ایک فینٹسائز کرتے ہیں، اور ہم آ کے یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے، یہاں پہ وہ کہتے ہیں ہمیں بجلی میسر نہیں ہے، یہاں پہ آپ کا سینیٹری کا انتظام یہاں پر نہیں ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ یہاں پر بے روزگاری سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہاں پہ سیوریج سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ مطلب کون سے مسئلے ہیں جو یہاں پہ آ کے ختم ہو جاتے ہیں؟ یہاں پہ غربت اتنی زیادہ ہے، لوگ پریشان ہیں، اور وہ جو بابا یہاں پر بتا رہے تھے کہ بالآخر یہ ہوتا ہے کہ لوگ پہ بچے، نئی نسل گمراہ ہو جاتی ہے، غلط کاموں میں پڑ جاتی ہے۔ میرا مطالبہ یہی ہے وزیر اعظم پاکستان سے، پی ٹی آئی کی حکومت آتی ہے، اگر یہ لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں تو سر آنکھوں پہ بٹھائیے، لیکن اگر آپ کو یہ ووٹ نہیں بھی دیتے ہیں تو بھی سر آنکھوں پہ بٹھائیے۔ یہ آپ کا فرض ہے بحیثیت پورا وزیر اعظم پاکستان، کیونکہ آپ پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں۔ ان کے آباء و اجداد نے قربانیاں دی تھی اور اپنے آپ کو والنٹریلی کہا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ علاج کرتے ہیں۔ آج وہ اپنی قربانیوں کا صلہ مانگتے ہیں، وہ بالکل جائز مانگتے ہیں۔ پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت، اللہ حافظ۔